नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है शब्द विचार का चैप्टर रहने वाला है। शब्द विचार में देखें तो इसके भेद हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद हैं शब्द के। तो आज क्या है, हम उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उन्हें ही जानने वाले हैं। जो है आपके कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। कई पुस्तकों में आपको क्या है, इनके 5 भेद मिल सकते हैं। जो आपका 5वां था संकर शब्द जिन्हें कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा तत्सम और तद्भव है इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या है, आपको तत्सम हम बताते हैं। तत्सम की सबसे पहले आप परिभाषा जानें। तो तत्सम की आपकी परिभाषा क्या है, संस्कृत के वे शब्द जानने की कोशिश करें अच्छे से कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं या जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है या लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगर यहाँ से आपके बताऊं कि देखो, जो शब्द संस्कृत के हैं वो क्या है, एज इट इज़, ऐसे के ऐसे क्या है, हम हिंदी में जिन्हें प्रयोग कर लेते हैं वो आपका क्या शब्द कहलाएंगे, वो शब्द कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कि संस्कृत में आपको आगे आपकी ट्रिक बताएंगे कि तत्सम की क्या ट्रिक है, तो बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझेंगे आपको। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल इसका देखें, सबसे पहले देखें इसमें आपका अग्नि है। अग्नि आज जो परिवर्तित रूप है इसका आग है। उसके बाद देखेंगे आम्र, फिर आपका अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान और क्या है अंधकार। ये इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जानते हैं आपका तद्भव। तो चलिए जानते हैं आपका तद्भव शब्द। वे शब्द या ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल याद रखें अच्छे से। आप देख सकते हैं उसमें क्या है, जैसे मुंह या मुख है, मुख से क्या मुंह बन गया, ग्राम से गांव बन गया, आपका दुग्ध से दूध बन गया, भ्रत से भाई बन गया, आम्र से आम बन गया और क्या है आश्चर्य से अचरज बन गया। तो इस प्रकार क्या हम देख सकते हैं, तद्भव तत्सम दोनों ही हमने इनकी परिभाषाएं जान लिए। अब जानते हैं इनके जो ट्रिक है कि हम क्या है इन्हें किस प्रकार याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किसका है, तत्सम का है या तद्भव का। आपसे पूछ लिया जाए मुख्य जो शब्द है किसका है, तत्सम का है या तद्भव का है, या मुंह शब्द है किसका है, या आम्र है, भाई है, इस प्रकार के शब्द आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे उनके बारे में, तो चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखें इनके पहचान के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले आपका नियम देखेंगे कि तत्सम, जो आपका सबसे पहले देखें तत्सम शब्द में से का प्रयोग होता है। अगर जहाँ भी आपको शय शब्द मिल जाए, शय वाला, जिसे हम एक तरीके से 21 वाला शय भी कह सकते हैं, 2-1 लिखा है आप देख सकते हो इसे। और क्या है तद्भव शब्दों में क्या है, से का प्रयोग होता है। तो शय वाला जो शय है वो आपका कौन सा है, तत्सम हो जाएगा, और तद्भव वाला है वो से कहलाएगा। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, श्यामल से सामल बन गया है, सामल बन गया है, शून्य से सूना बन गया है, सप्तसती से सप्तसई बन गया है, शाक से साग बन गया है, और आपका शमशान से आपका शमशान बन गया है। जो शिर है, शिर से आपका सिर बन गया है, और शाल से साला बन गया है, और आपका सैया से सेज बन चुका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आपका शय से वाला तो हमने देख चुके हैं, जिसमें शय आए तो वो कैसे होंगे शब्द, आपके तत्सम वाले शब्द होंगे, और जिनमें से वर्ड आए तो वो किसके होंगे, आपके तद्भव के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 हमारे सामने हाजिर है। जो आपका छह क्षत्रिय बल छह है वो कैसा है आपका, वो तत्सम। जो भी आपके छह क्षत्रिय जिसमें अब आपको मिलेगा वहाँ पर आपके 99% चांस हैं कि वो तत्सम का होगा। और तत्सम से क्या है, जो छह है वो किस में बदल चुका है, ख या छः में बदल चुका है। आप देख सकते हो ख या छः में इसका क्या है प्रयोग होता है। ट्रिक नंबर 2 हमारी ये रहेगी। जैसे आपका शीर से हो गया खीर, जो ये आपके तत्सम वाले इधर वाले हैं, दोबारा से बता दें, और ये आपके रहने वाले हैं तद्भव के। छति से हो गया आपका क्षति से छति, क्षीण से हो गया छीन, छत्री से हो गया खत्री, क्षेत्र से हो गया आपका खेत, और आपका छत्री से खत्री दोबारा आ गया इसमें देखें। और उसके देखेंगे आपका क्षार से खार हो चुका है, क्षमा से आपका क्षमा हो चुका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिनमें आपका शय जो क्षत्रिय वाले शय आए वो क्या है बदल जाता है किसमें, ख या छः में। तो अगर जहाँ भी आपको ख या छः मिले तो आप उसमें तद्भव लगा देना। बाकी आपका जो छः क्षत्रिय छः वाला जिसमें वर्ड मिले तो उसे आप तत्सम लगा देना बिल्कुल आसानी से। तो चलते हैं अगली ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 3 रहने वाली हमारी कि तत्सम शब्दों में श्रेय, जो श्रेय है तत्सम शब्दों में श्रेय, और आपका तद्भव शब्दों में से, ये श्रेय वाला और ये से वाला प्रयोग होता है।
जैसे श्रृंगार आपका श्रृंगार से श्रृंगार हो चुका है, श्रृंग से आपका सिंह हो चुका है, श्रेष्ठी से आपका सेठ हो चुका है, और श्रावण से आपका सावन हो चुका है, श्रृंगाल से आपका सियार हो चुका है, और श्रृंखला से आपका शाकल हो चुका है। तो ये हमारे वर्ड हैं जो किस में बदल चुके हैं, एक तरीके से ये तत्सम से तद्भव में संस्कृत शब्दों से ये इनका रूप बिगड़कर हमारे सामने इस प्रकार आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया भी, श्रृंगार से श्रृंगार हो चुका है, ये बिगड़ा हुआ रूप है इनका। अगर यहाँ देखें तत्सम शब्द है कौन से, जो संस्कृत के हैं, परंतु तद्भव कौन से, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, वही आपके कौन से हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अगली ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 4। तो चौथी ट्रिक हमारी देखो, तत्सम शब्दों में शय, जो षटकोण वाला शय है, वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे जिसमें आपका ये शय मिले उसमें आप आंख बंद करके लगा देना आपका तत्सम। जैसे आपका काष्ठ से काठ बन चुका है, ऊष्ट से ऊंट बन चुका है, जेठ से जेठ बन चुका है, पौष से पूष बन चुका है, जो मास का महीना है, श्रेष्ठी से सेठ बन चुका है, और आपका विष्ठा से बिठ बन चुका है, ओष से ओट बन चुका है, कुष्ठ से कोड बन चुका है, और आपका अष्ट से आठ बन चुका है, जो हमारी गिनतियाँ भी हैं। तो इस प्रकार क्या है, जिसमें आपका शय षटकोण वाला शय मिले तो उसमें आपका 100% चांस रहेंगे कि वो तद्भव का ही तत्सम का रहेगा वो। तो चलते हैं अगले ट्रिक पर, यहाँ से जाने। देखो, जिन शब्दों में त्रय या आधारय आए वहाँ तत्सम होगा। तो तत्सम की ट्रिक है, जहाँ आपका त्रय या आपका आधारय आए वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको तत्सम शब्द ही मिलेगा। जैसे आपका ग्रीष्म है, जैसे इसमें आधार है जो आ चुका है, देख सकते हो आप, आधार है ग्रीष्म में, ग्राहक में आपका आधार है, चंद्र में आपका आधार है, छत्र में आपका त्रय है, और चक्रवाक में आपका आधार है, और चित्रकार में आपका त्रय है। तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि जिसमें त्रय और आधारय आए उसमें आपका क्या मिलेगा, उसमें आपका तत्सम शब्द मिलेगा। तो चलते हैं अगली छठी जो ट्रिक हमारी, ट्रिक नंबर 6 पर। तो इसमें देखते हैं हम, जिन शब्दों में री या री की मात्रा आए वहाँ तत्सम शब्द होगा। इसे भी जाने। देखो, जैसे आपका ऋक्ष है आपका, कृषक है आपका, कृष्ण है आपका, श्रृंग है आपका, और गृहिणी है आपका। तो इनमें क्या है, ये शब्द हमारे कौन से हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारी जो लास्ट ट्रिक रहने वाली है, ट्रिक नंबर आपकी जो 7 है, इसे और जान लेते हैं अच्छी प्रकार से। तो 7वीं ट्रिक रहने वाली हमारी कि तत्सम शब्दों में व्यय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में व्यय का प्रयोग हो चुका है। तो क्योंकि क्या है, उसका रूप बदल चुका है, व्यय बन चुका है आपका व्यय में। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से, जैसे वानर का बन चुका है बंदर, देख सकते हो, वानर से बंदर हो चुका, वत से आपका बच्चा हो चुका है, विवाह से आपका ब्याह हो चुका है, और वधु से आपका बहू हो चुका है, वाष्प से भाप हो चुका है, और विद्युत से बिजली हो चुका है, और वार्ता से बात हो चुका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यय वाले शब्द तत्सम में होंगे और व्यय वाले शब्द आपके तद्भव में होंगे। तो इससे बेटर ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने की। हमारा चैलेंज है, इस प्रकार हमने क्या है, इतने अच्छे नोट्स बनाकर आपके लिए लाए हैं। तो अब चलते हैं हमारे जो देशज तथा विदेशज शब्द हैं उन्हें और जान लेते हैं इसी प्रकार और अच्छे से बारीकी से। तो चलते हैं हम अपने जो नेक्स्ट है हमारा देशज तथा विदेशज। तो अब चर्चा कर लेते हैं हम देशज शब्द और विदेश शब्द पर। तो हमारा जो तीसरे नंबर का है वो है आपका देशज शब्द। तो सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि देशज शब्द आखिर में होते कौन से हैं। तो देशज शब्द की परिभाषा देखें। देखो, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। आपसे अगर बात बताएं कि देशज शब्द है कौन से, जो जनता ने, देखें, जो आपका पब्लिक है या जनता ने अपने आप में ही क्या है, कुछ शब्द गढ़ लिए हैं या बना लिए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इसे आप वैसे ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी कि क्या है, आपको अजीब से वर्ड मिलेंगे कुछ हो, अर्थात और जाने इसके आगे, भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जो भाषा में अपने शब्द हैं कुछ हैं, उन्हें हम क्या है, देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों में की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई अता पता नहीं है कि ये शब्द आए कहाँ से हैं, तो उन्हें भी हम देशज शब्दों में ही गिनते हैं।
तथा हिंदी में संस्कृतोत्तर भारतीय भाषाओं में आ गए हैं। मतलब संस्कृत की भाषा के बाद जो भी भाषाएं आपके आई हैं उनमें वो आ चुके हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हो कि क्या है देशज शब्द आपके हैं कौन कौन से। उसके बाद देखेंगे तो देखो अपनी गढ़ंत में से क्या है बने शब्द जो अपने द्वारा गढ़ लिए गए हैं उनके कुछ शब्द देखते हैं। हमने क्या यहाँ पर आपका एक भी शब्द छोड़ा नहीं है, सभी के सभी शब्द हैं जो आपके देशज शब्द हैं। इस जो पार्ट्स में या वीडियो में कहें तो अच्छे प्रकार से सभी के सभी शब्द आपके लिख लिए गए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हो। जैसे आपका ऊट पटांग, ऊधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके कौन से हैं? जो देशज के शब्द हैं, जो आपकी जो जनता है उसने क्या है अपने आप में गढ़ लिए गए, कभी ना कभी गढ़े थे। आज तो क्या है प्रचलन में आ चुके हैं वर्ड, ये शब्द आपके अभी तो प्रचलन में है, परंतु पहले क्या है कभी ना कभी किसी ने ये जरूर गढ़े होंगे। किसी ने एक इस प्रकार से, एक व्यक्ति तो का काम नहीं है वैसे देखे तो चलते हैं अभी देखो और कुछ वर्ड हैं उन्हें और जान लेंगे। इन सभी शब्दों को आप देख सकते हो। जैसे आपका चम्मच है, चहचहाना है, आपका और भी है आपका चिमटा है, चाट है, चुटकी है, सिंघाना है, आपका चट्टी है, छोरा है जिसे लोकल वर्ड में यूज़ करते हैं, छल छलाना है। ये सारे के सारे शब्द इन्हें आप देख सकते हो। ये कैसे शब्द हैं आपके? ये देशज शब्द हैं जो आम जनता ने गढ़ लिए हैं। अब देखें कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए हैं। जैसे अनल है, कज्जल है, नीर है, पंडित है। ये कैसे शब्द हैं जो द्रविड़ भाषा से कुछ गढ़ लिए गए हैं, ये शब्द को जानें। आगे देखेंगे इन शब्दों को आप लिख लें, इनका क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इनके क्या अच्छी प्रकार से नोट्स बना लेना, क्योंकि हमने इस प्रकार से आपके नोट्स बनाए ताकि एग्जाम में एक भी बाहर ना जाए। तो चलते हैं और भी कुछ शब्द मिलेंगे आपको। अब देख रहे थे विदेशज। अब जानेंगे कि विदेशज शब्द कौन से होते हैं। तो देखो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं। अन्य, अब देखें कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आ जाते हैं। आपको पता है कि भारत पर बहुत बार आक्रमण हुआ है और बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आए भी हैं और यहाँ पर रुके भी हैं। जैसे आपका सबसे पहले शक है, पहलव है, कुषाण है, ये आए थे। उसके बाद देखें तो भारत पर मुसलमान आ चुके हैं, फिर अंग्रेज आ चुके हैं। तो इस प्रकार क्या है भारत की जो भाषा है परिवर्तनशील रही है, ये बदलती रही है। तो इसमें क्या है बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द आ चुके हैं जो आपका अंग्रेजी के हैं, कुछ पुर्तगाली के हैं, कुछ तुर्की के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ डच के हैं, कुछ डेनिश हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी भाषाओं के कुछ शब्द आ चुके हैं। तो उन सभी भाषाओं के शब्दों को हम जानेंगे। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम विदेशज, क्योंकि आप शब्द से पहचान सकते हो कि विदेशज है क्या। तो जो जब विदेश से कुछ वर्ड हमारे भाषा में सम्मिलित हो चुके हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं। हमने आपकी परिभाषा बता चुके हैं कि क्या है, कौन से शब्द जो विदेश आए, बात एक ही लाइन में खत्म। तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं और किन किन भाषाओं से कौन कौन से शब्द आए, उन सभी के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, आप इन्हें देख सकते हो। आपके सामने क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है, इन्हें आप देख सकते हो कौन कौन से। आपको देखो अंडरवियर है, अलमारी है, अस्पताल है, इंजीनियर है, एक्सरे है, एजेंट, एएम या एमपी या क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, सभी के सभी शब्द आप देख सकते हो कि हम क्या है सभी शब्दों को बोल नहीं सकते। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप जानते हो अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से, वैसे तो बाकी क्या आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लो। सारे के सारे शब्द कौन से हैं, ये इंग्लिश के शब्द हैं जो भारत भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे स्कूटर भी लास्ट में आप देख सकते हो और स्वेटर भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब उन शब्दों को जानेंगे जो आपका अरबी भाषा से आए हैं। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं जो किस में आ चुके हैं, आपका हमारी भारतीय भाषा में आ चुके हैं, हिंदी भाषा में। तो इन्हें जान लेते हैं।
देखो आपका अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, ये सभी के सभी शब्द हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। क्योंकि क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कि हमने एक भी शब्द छोड़ा नहीं है, सभी के सभी शब्द इसमें क्या है कवर किए हैं। तो इन्हें देख सकते हैं आप, ये अरबी भाषा के सभी शब्द आपके अरबी भाषा के रहने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ यहाँ पर क्या है फारसी भाषा के शब्द दे रखे हैं। फारसी में जैसे आपका हो जाएगा अखबार है, अमरूद है, आराम है, आवारा है, आसमान है, आतिशबाजी है, आपका आमदनी है, कमर है, कारीगर है, कमीना है, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, ये आपका है खुश्क। ये सभी के शब्द आपके कौन से हो जाएंगे, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इन्हें भी आप अच्छे प्रकार से नोट्स बना लें और सभी शब्दों को लिख लें, क्योंकि क्या है एग्जाम में यहाँ से शब्द पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका फारसी का शब्द है। तो आपके पुर्तगाली दे दिया जाएगा, डच दे दिया जाएगा, अंग्रेजी दे दिया जाएगा, फारसी दे दिया जाएगा, आपको उनमें से पहचानना है कि कौन सा फारसी का है। तो इस प्रकार आप बता दोगे कि क्या है ये आपका फारसी का शब्द है। तो चलते हैं पुर्तगालियों के साथ। देखो पुर्तगाली में कौन कौन से, जैसे आपका अचार है, ये पुर्तगाली शब्द है। अगस्त पुर्तगाली शब्द है। आपका आलपिन है, आलू है, आया है, अनानास है, ये सभी के सभी क्या हैं आपके पुर्तगाली शब्द हैं, जो पुर्तगाली से भारतीय भाषा या हिंदी में आ चुके हैं। तो ये आपके हो चुके हैं पुर्तगाली शब्द। इसके अलावा देख सकते हैं हम कुछ और भी शब्द हैं किसके, पुर्तगाली के। इन्हें हम देख सकते हैं, जैसे आपका पहला शब्द है आपका तौलमित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, ये सभी के सभी शब्द कौन से आपके पुर्तगाली शब्द रहने वाले हैं। उसके बाद देख सकते हैं हम तुर्की शब्द हैं, जो तुर्की से आए शब्द कौन कौन से हैं। तो इन्हें सबको देखो, यहाँ से देख सकते हो आप कौन कौन से। आपका आका है, उर्दू है, एलची, काबू, खां, कैंची, आपका काबू और कुर्सी, कुर्की, ये सभी शब्द आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तुर्की भाषा से आए शब्द हैं। उसके बाद देखेंगे जो फ्रांसीसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं, जो भारत में फ्रांसीसी से आए थे अपने साथ वो भी तो लैंग्वेज लाएं, तो उनके शब्द कौन से हो जाएंगे। तो जैसे अंग्रेज है आपका, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। काजू है, कारतूस है, कूपन है, आपका टेबल है, ये सभी शब्द आपके कौन से हो जाएंगे, जो फ्रांसीसी से भारतीय भाषा में आ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अभी कौन कौन सी भाषाएं हैं। अभी इस प्रकार देख सकते हो आप, चीनी से आए चाय, लीची, ये आपका लॉकेट या लॉकाट है आपका, और तूफान है। डच से आए आपका त्रुप, बम, चिड़िया, ड्रिल, और आपके जर्मनी से आए हैं, इन्हें देख सकते हो आप, जर्मनी से आए आपका नाजी है, नाजीवाद है, किंडरगार्टन है आपके, या किंडरगार्टन है, जो ये आपके कहाँ से आए हैं, ये जर्मनी से आए हैं। जापान से आए हैं आपके, या जापानी भाषा से जो आए हैं, रिक्शा है और आपका सायोनारा है, ये हो जाएंगे आपके जापानी से। फिर तिब्बत से देखेंगे आपका लामे है और डाडी है। उसके बाद रूसी से भी आपके जैसे जार है, सोवियत है, रूबल है, ये सभी रूसी के हैं। अब और देख लेते हैं आपका जो शंकर शब्द कौन से हैं। हमने आपको बता चुके हैं कि कुछ किताबों में या कुछ विद्वान आपके एक और बताते हैं जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। आखिर संकर शब्द होते कौन से हैं ये और जान ले कि देखो हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब ये कि एक तरीके से देखें तो मिश्रित जो शब्द हैं, दो अलग अलग लैंग्वेज हैं उनका मिक्स है, मिक्सचर है, उन्हें कहते हैं हम संकर शब्द। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो संकर शब्द कौन कौन से, जैसे अग्निबोट, जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है और बोट आपका अंग्रेजी का शब्द है। उसके बाद देख सकते हैं हम जो आपका टिकट घर है, टिकट आपका अंग्रेजी का शब्द है और आपका घर हिंदी का शब्द है। इसके बाद देखेंगे तपेदिक है, तप आपका फारसी शब्द है और दिक आपका अरबी शब्द है। आपका फिर नेक्स्ट है आपका नेक चलन, नेक आपका फारसी का है और चलन आपका हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम। तो इस प्रकार क्या है, हमने आज तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द कंप्लीट कर चुके हैं और संकर शब्दियों ने अच्छे से प्रकार से आपको बताया है, जाना है। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहने वाला है आपका रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये आपका रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आपके यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द को कंप्लीट करेंगे अच्छे प्रकार से। तो चलिए अब हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।